ESPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वैसे तो ये जो डायलॉग है ये 1993 में सनी देओल की आई फिल्म दामिनी से बेहद ही ज्यादा मशहूर हुआ था, लेकिन इस समय ये डायलॉग कहीं ना कहीं फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम यूं कह रहे हैं कि पिछले महीने की 4 तारीख को यानी कि 4 अक्टूबर को संजय सिंह की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद 10 अक्टूबर तक ईडी को उनकी रिमांड मिली। इसके बाद 10 अक्टूबर की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई, 13 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर तक बढ़ी और 27 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर तक बढ़ी, जिसके बाद दिवाली नजदीक आ गई और फिर लगा यहां पर कि संजय सिंह को कहीं ना कहीं इस मामले में अब राहत मिल सकती है और संजय सिंह अपनी जो दिवाली है वो घर पर ही हमेशा की तरह मना सकते हैं। लेकिन 10 नवंबर यानी कि आज भी संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर से उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है 24 नवंबर तक, यानी कि संजय सिंह की इस साल की दिवाली अब मनेगी जेल में। इसके साथ ही कई सवाल लगातार इस मामले पर शुरुआत से ही उठते आ रहे हैं और भी कई सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं जब से यहां संजय सिंह पर बड़ी खबर आई है कि उनकी तो जो जमानत है वो अभी भी उन्हें नहीं मिलेगी और साथ ही जो रिमांड है वो 14 दिन और बढ़ गई है। ऐसे में तुषार हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उन्हीं से हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा तुषार से यही रहेगा कि तुषार, जिस तरह से तारीख पर तारीखें मिल रही हैं, 10 नवंबर के बाद अब 24 नवंबर दे दी गई है, तो क्या वजह लगती है कि संजय को जो जमानत नहीं मिल पा रही है? जी देखिए, जिस तरीके से ये जो मामला है आम आदमी पार्टी पर जो ईडी ने अपना शिकंजा कसा है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से 2021-22 की ये जो नीति थी, शराब नीति, उसको लेकर अब इतने जोरों शोरों से जो कार्रवाई की जा रही है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें घपला तो जरूर हुआ है। आपको याद होगा मनीष सिसोदिया की जब बेल याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले वाले दिन ये टिप्पणी की थी कि ये तो ईडी साबित करने में कारगर रही है कि पैसे का लेन देन हुआ है, लेकिन इस पैसे का लेन देन में मनीष सिसोदिया किस तरह शामिल है और बाकी के नेता किस तरह शामिल है, इस पर अभी कोई पुख्ता प्रूफ सामने नहीं आया है। और ऐसे में जो है ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई घपला इसमें जरूर हुआ है और इसकी जांच होनी जरूरी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मनीष सिसोदिया को भी जो है जमानत नहीं दी थी और 6 से 7 महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया था ईडी को। तो इससे साफ हो चुका है अक्षय कि कहीं ना कहीं शराब नीति में कोई ना कोई जो है यहाँ पर घपला जरूर हुआ है। अब वो घपले में मनीष सिसोदिया किस तरीके से जिम्मेदार है, संजय सिंह किस तरीके से जिम्मेदार है, पूरी आम आदमी पार्टी किस तरीके से जिम्मेदार है, वो तय करना भी ईडी को यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनको सबूत जुटाने होंगे, उनके पास वक्त बेहद कम है। आपने संजय सिंह की बात की कि उनको यहाँ पर बेल क्यों नहीं मिली, यही देखिए वो रीजन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब एक बार ये कह चुका है और कहीं ना कहीं जो सबूत भी यहाँ पर ईडी रखती आ रही है, उनके पास एक सरकारी गवाह है जो पहले खुद भी इस मामले में आरोपी थे लेकिन अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, साथ ही साथ कुछ उनके पास वीडियो कॉल्स के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ उनके पास यहाँ पर जो है पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है। और जिस तरीके का आरोप यहाँ पर संजय सिंह पर लगाया गया है, जिस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट की अगर हम बात करें, आज सेशन कोर्ट में उनकी सुनवाई थी। देखिए बेल तो उन्हें मिलने वाली थी नहीं, ये तो साफ था कि बेल उनको आज नहीं मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में भी उन्होंने याचिका डाली, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पर टिप्पणी बहुत समझने वाली है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा यह मामला अभी शुरुआती दौर में है और ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है जिसमें बड़े नेताओं के इन्वॉल्वमेंट का भी नाम आ रहा है, जैसे कि मनीष सिसोदिया को ले लीजिए। तो इसमें इतनी जल्दी जो है यहाँ पर बेल देना का कुछ प्रावधान बनता नहीं है। और साथ ही साथ ईडी कोई जादूगर नहीं है जो एक दिन में ये केस सॉल्व कर देगी या एक दिन में सबूत लाके हमारे सामने रख देगी, उनको भी पूरा समय देने का हक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है उनकी बेल याचिका को खारिज किया गया था। तो बहरहाल आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी 300 दिन से ज्यादा हो गए उनको जेल में रहते हुए, तो ऐसे में जब मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है तो संजय सिंह को बेल मिलने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं था। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जब यहाँ पर जमानत अब तक नहीं मिली है तो संजय सिंह को कैसे मिल सकती है? इसके अलावा यहाँ एक बात और निकलकर साफ तौर पर सामने आती है कि मामले की जो जांच है वो पुलिस नहीं कर रही है या कोई भी पुलिस के समान कोई एजेंसी नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है साफ तौर पर कि जब भी किसी मामले की जांच यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसी के पास होती है तो देखने को मिलता है कि जो अभियोजन होता है उसे जल्द से यहाँ पर मामले में राहत मिलती हुई नजर नहीं आती। और ये चीज हमने तमाम तरीके से
चीजें देखी है, ये चीज हमने देश के इतिहास में इतने केस हुए हैं, इतनी घटनाएं हुए, इतने घोटाले इतने देश के इतिहास में उसमें देखने को मिला है, चाहे उसमें बड़े नेता रहे हो, चाहे उसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड के भी कई सितारों के नाम बड़े बड़े केसों में आए हैं, तो उन्हें भी जल्दी से जमानत हमें देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें कि मनीष सिसोदिया को भी 8 महीने से ऊपर का वक्त जेल में हो चुका है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर टिप्पणी की थी और कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ईडी पर ही खड़ा किया था कि 8 महीने से ऊपर आपने इतने ऊंचे ओहदे पर विराजमान व्यक्ति को जेल के अंदर रखा है, तो अब तक जो आपकी प्रक्रिया, अब तक आपकी जो जांच है वो क्यों पूरी नहीं हुई है। साथ में कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि उतने ऊंचे ओहदे पर विराजमान व्यक्ति को आप लंबे समय तक अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अधीन कई विभाग, कई मंत्रालय आते हैं, तो उन पे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और उसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि यहाँ पर जो आपकी प्रक्रिया है, जो यहाँ तक की जो पूरी सुनवाई है कोर्ट के अंदर, वो भी अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई है। और कोर्ट ने यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ईडी को समय अब दे दिया है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए इस वाली बात पर कि कोर्ट ने यहाँ पर समय दिया है ईडी को कि 4 से 5 महीने में आप अपनी पूरी कार्रवाई यहाँ पर जो है उसे खत्म कर दीजिए, यहाँ पर पूरी जांच जो है उसे खत्म कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद आपका मामला कमजोर पड़ता जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और सवाल मैं यहाँ पर अपने सहयोगी तुषार से लेना चाहूंगा कि तुषार, जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया को इतने लंबे समय से जमानत नहीं मिली, तो संजय सिंह को कैसे मिल सकते हैं, लेकिन इस बीच एक और चीज हुई कि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस पूरे मामले पर ईडी कोर्ट में कह चुकी है कि हमें जो सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पर पूरी आम आदमी पार्टी इस घोटाले में शामिल नजर आ रही है, तो क्या पार्टी पर खतरा बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी पर इस समय बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये उन्हें ऑर्डर देता है कि आप 7 से 8 या 6 से 7 महीने में इस केस को खत्म कीजिए और जल्दी से निपटाइए, उसके देखिए आप उस फैसले के आने के 1 से 2 दिन के अंदर ही केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको ईडी का समन पहुंच जाता है और ये कहा जाता है कि आप जरा पेश हुई, आपसे पूछताछ करनी है। और आपको बता दें कि जो चार्जशीट भी फाइल की गई है ईडी द्वारा, उसमें उनका नाम भी शामिल है, अरविंद केजरीवाल का भी। और यहाँ पर लगातार ये बाकायदा उसमें लिखा गया है कि जो भी मीटिंग्स हुई है वो सीएम आवास पर भी मीटिंग्स हुई हैं और कहीं ना कहीं कॉल रिकॉर्डिंग, जो वीडियो कॉल वगैरह जो है वो भी सीएम के साथ इस मामले के तहत की गई है। तो हालांकि जब चार्जशीट में ये सारी बातें इन्वॉल्व है तो सीएम से बातचीत करना तो बनता ही है और ऐसे में उनको ईडी ने समन दिया था। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने की जो बात थी वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी कि अगर आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी नीति ही भ्रष्ट थी, तो आप पूरी की पूरी पार्टी को इसमें पार्टी बनाइए। आप सिर्फ मनीष सिसोदिया जैसे मतलब बड़े नेताओं पर ही क्यों शिकंजा कस रहे हैं? तो उस समय ये यहाँ पर जो ईडी है, ईडी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि पूरी पार्टी को इसमें लाया जाए, क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि जो पूरी की पूरी नीति बनाई गई थी और इसमें जो लूप होल्स थे वो जानबूझकर लूप होल्स रखे गए ताकि उन लूप होल्स का फायदा उठाकर यहाँ पर पैसे जो है वो आम आदमी पार्टी अपने अंदर अपनी जेब में डाल सके, जिसका इस्तेमाल वो चुनावों में कर सके। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर जो प्रकरण बनाया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, वो इस तरीके से यहाँ पर ईडी ने कोर्ट के सामने रखा और इससे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस समय आम आदमी पार्टी बहुत बड़े संकट में फंस चुकी है और ये आम आदमी पार्टी को अब जो वो इस समय लड़ाई लड़ रही है वो किसी एक नेता के लिए नहीं, वो अब अपने अस्तित्व को ही बचाने के लिए लड़ रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी पर हमले हो रहे हैं। पंजाब में भी हमले होते हुए हमें दिखाई दिए, कैसे पंजाब के एक विधायक के घर छापा पड़ा इसी मामले को लेकर। तो ये लगातार दिखा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यहाँ पे ऐसा जो वो कह रहे हैं कि हमें खत्म कर देना चाहती है बीजेपी, उसकी अगर ये साजिश है तो यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है आम आदमी पार्टी। अगर इससे आगे निकलकर वो फ्यूचर में जाएगी और पीछे मुड़कर कभी देखेगी इतिहास में, तो वो देखेगी कि इतिहास में उसने ऐसा वक्त भी देखा था जब उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हुए। अस्तित्व का सवाल, यहाँ पर बिल्कुल एकदम ठीक बात यहाँ तुषार ने कही कि अब पूरी तरह से वो वक्त आ गया है कि अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ईडी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह चुकी है कि हमारे पास जो सबूत है वो इस मामले में ये इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस मामले में शामिल रही है। इसके अलावा ईडी ने ये भी कोर्ट में कहा है कि हम यहाँ पर पीएमएलए की धारा 70 के तहत अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज करने वाले। बता दें आपको, पीएमएलए की धारा यानी कि प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के तहत केस दर्ज होगा। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि कोई भी संस्था अगर यहाँ पर पैसों को लेकर कोई भी गड़बड़ या कोई घोटाला करती है तो ईडी पीएमएलए की धारा 70 के तहत उस संस्था को आरोपी बनाता है और अगर वो संस्था आरोपी पाई, जिस पर आरोप लगता है, अगर उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी पर पीएमएलए की धारा 70 के तहत केस दर्ज होता है और अगर वो इस मामले में शामिल पाकर उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो पार्टी की सदस्यता रद्द हो जाएगी। और पार्टी की सदस्यता रद्द होने का सीधे तौर पर मतलब यह है कि पार्टी का न
कोई मुख्यमंत्री बचेगा, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, यानी कि दिल्ली से भी यहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की खत्म हो जाएगी और यहाँ पर पंजाब से भी आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर तुषार से लेना चाहूंगा कि तुषार, केजरीवाल का जिक्र हुआ, केजरीवाल पर बात हुई, तो केजरीवाल को जिस तरह से 2 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया गया, उसके लिए समन जारी किया, वो पेश नहीं हुए और यहाँ पर 3 समन का नियम ईडी कहती है कि 3 समन तक आप पेश हो सकते हैं। तीसरे समन तक भी अगर कोई शख्स पेश नहीं होता है तो यहाँ पर गैर जमानती वारंट जारी कराकर ईडी उस शख्स को सीधे तौर पर गिरफ्तार कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल क्या यहाँ पर तीसरे समन तक वेट करेंगे या दूसरे पर ही वे पेश हो सकते हैं? देखिए, जहां तक मुझे लगता है वो दूसरे समन पर ही अब जो है वो पेश हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जो पहले समन पर वो पेश क्यों नहीं हुई, इस पर भी सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उन्हें चुनाव के लिए जाना था इसलिए वो पेश नहीं हुए, नहीं, वो ये माहौल बनाना चाहते थे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, कि ताकि लोगों को लगने लगे कि अगर मैं गया तो मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके की स्ट्रेटेजी होती है अक्षय, जिसके तहत लोगों के बीच में ऐसी अफवाह जानबूझकर फैलाई जाती है। और अगर अब वो जाएंगे और अगर सच में इस बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वो अपनी बात पे कायम रहे, इसका मतलब तो यहाँ पर जनता के बीच में उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा नहीं, और इसमें और एक चीज और भी है, इसका एक अगर हम पॉइंट लेके चले, और इस बार वो दूसरे समन पर क्यों जाएंगे मिलने, क्योंकि वो ये अफवाह फैला चुके हैं, अफवाह या फिर कहे एक नैरेटिव जो है वो बना चुके हैं, जिससे अब ईडी को भी लगेगा कि भाई अगर इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो कहीं ना कहीं इनका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरी ही पूरी स्ट्रेटेजी थी जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने खेली, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो दूसरे समन पर पेश हो सकते हैं। यहाँ पर सुना आपने साफ तौर पर तुषार का कहना है कि ईडी की जो स्ट्रेटेजी है कि लगातार 3 समन तक अब वो यहाँ पर वेट करेगी, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल प्रतीक्षा नहीं करेंगे और वे दूसरे समन पर ही यहाँ पर पेश हो सकते हैं। बहरहाल अब देखना है कि 24 नवंबर को संजय सिंह पर क्या फैसला आता है और 24 नवंबर तक यहाँ पर क्या ईडी दूसरा समन अरविंद केजरीवाल को पेश करती है, क्योंकि 2 नवंबर को पहला समन पेश किया गया था, उसके बाद यहाँ पर 8 दिन आगे बीत चुके हैं और अब तक कोई भी इस मामले पर अपडेट आया नहीं है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।